नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल अध्यात्मों में। दोस्तों, वैसे तो मैं काफ़ी समय बाद इस अध्यात्मों चैनल पे अपनी इस वीडियो को ला रहा हूं, लेकिन एडिटिंग पे मत जाइएगा, वीडियो क्वालिटी पे मत जाइएगा, कारण कि एक्सपीरियंस थोड़ा सा अनुभव कम होता है शुरू में। तो बस नई नई जानकारी के लिए महाभारत कथाएँ और नई नई सीरीज़ के लिए आप अध्यात्मों को फॉलो ज़रूर कर लेना इंस्टाग्राम पे, और यहाँ यूट्यूब पे आप इसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास ऐसी नई नई वीडियोस आती रहें। दोस्तों, इस महाभारत सीरीज में हम लोग भगवान वेदव्यास जी द्वारा रचित महान ग्रंथ महाभारत की चर्चा करेंगे। वो महाभारत जिसमें धर्म, संस्कृति, सभ्यता और आदर्शों के जीते जागते चित्र आपको मिल जाएंगे। वो महाभारत जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के वास्तविक धर्म की चर्चा करी गई है। वो महाभारत जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास की संपूर्ण व्यवस्थाएं भी आपको नजर आएंगी। दोस्तों, ये महाभारत महासागर के समान है जिसमें आपको सामान्य और आपातकालीन धर्म की डिटेल्ड नॉलेज के साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से संबंध रखने वाले अपार उपदेश भी आपको मिल जाएंगे। आज पूरे समाज में विश्व वंद्य श्रीमद् भगवद गीता भी तो इसी महाभारत का ही एक हिस्सा है। दोस्तों, अन्यत्र आपको जो कुछ भी मिलेगा वो आपको इस महाभारत ग्रंथ में मिलेगा, और जो इसमें नहीं मिलेगा वो आपको कहीं और भी नहीं मिलेगा। तो आइए अध्यात्मों की इस महाभारत सीरीज में हम सभी महाभारत को समझने का प्रयास करेंगे, और इस महाभारत सीरीज में हम लोग जो कुछ भी सीखेंगे, जो कुछ भी उपदेश हम लोग पढ़ेंगे, हम उन्हें अपने जीवन में आचरण करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो महाभारत की शुरुआत होती है नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी के द्वारा। दोस्तों, ये सूत जी लोमहर्षण के पुत्र हैं और इन्हें सूत जी को पुराणों में उग्रश्रवा के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बार शौनक ऋषि ने नैमिषारण्य तीर्थ में 12 वर्षों का यज्ञ किया। उस यज्ञ में देश दुनिया के सभी ऋषि मुनि आए हुए थे। उन्हीं में उग्रश्रवा अर्थात सूत जी महाराज भी आए थे। अब सूत जी तो परम ज्ञानी थे। सूत जी को देख करके सभी ऋषि मुनियों ने उन्हें चारों तरफ से आकर के घेर लिया, उनका बड़ी सुंदर तरीके से अभिवादन किया और उन्हें बैठने के लिए एक आसन प्रदान किया। तब उन्हीं ऋषि मुनियों में से शौनक ऋषि ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, आप इस समय कहां से आ रहे हैं? तब सूत जी ने कहा, हे ऋषि मुनियों, मैं इस समय राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ से आ रहा हूं, जहां पे वैशंपायन ने महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित महाभारत की कथा को सुनाई है। उसी कथा को सुन करके बस मैं लौट ही रहा था तो मुझे पता चला कि आप 12 वर्षों का यज्ञ करने जा रहे हैं। तो सोचा क्यों ना मैं भी उस यज्ञ के दर्शन कराता हूं, साथ ही आप सभी के दर्शन भी मुझे हो जाएंगे। तब सूत जी की महाभारत वाली बात सुन करके एक ऋषि ने कहा कि हे सूत जी, अगर आप महाभारत की कथा सुन करके आ रहे हैं तो आप उस महाभारत की कथा हमें भी सुनाइए, ताकि हमारा भी कल्याण हो जाए और हमारी भी ज्ञान की वृद्धि हो। तब सूत जी महाराज ने यहीं से कथा को सुनाना प्रारंभ किया। उन्होंने पहले सृष्टि के विस्तार का वर्णन किया, उसके बाद उन्होंने सृष्टि के क्रम का वर्णन किया, उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे व्यास जी के मन में विचार आया महाभारत को लिखने का और किसके द्वारा लिखवाया गया महाभारत। इन सब बातों का विवेचन आइए हम आगे की वीडियो में करते हैं। तो दोस्तों, महाभारत के लेखन को वेदव्यास जी ने तब प्रारंभ किया जब नियमानुसार धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर ये तीनों वृद्धावस्था को प्राप्त होकर के परलोक को चले गए। तब वेदव्यास जी ने इन तीनों के जीवन काल में जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, जो कुछ समझा, उसी को उन्होंने पहले अपने मन में महाभारत के रूप में रचना कर ली। लेकिन इसी बीच उन्हें एक चिंता हुई कि इतनी बड़ी रचना, इतने बड़े ग्रंथ को जिसमें चारों वेदों का सारांश तक शामिल है, इतने बड़े ग्रंथ को वो अपने शिष्यों को आगे कैसे पढ़ाएंगे। उनको इसी बात की चिंता होने लगी। अब दोस्तों, यहाँ पे उन्हें चिंता तो होनी ही थी, क्योंकि इतनी बड़ी रचना, इतना बड़ा ग्रंथ जिसमें 60 लाख के करीब श्लोकों हों, भला कोई अकेले कैसे बोल और लिख सकता है। अब ऐसे में उन्हें जरूरत थी किसी महान विभूति की, किसी अच्छे लेखक की, जिससे कि वेदव्यास जी बोल सके और दूसरा उसे सही से समझ करके लिख सके। लेकिन वेदव्यास जी को उस महान ग्रंथ को लिखने के लिए कोई योग्य लेखक नजर नहीं आ रहा था, और यही उनकी चिंता का कारण भी था। अब भला वो अपनी चिंता को किसको कहें, किससे अपनी चिंता को साझा करें? तब उनके मन में ब्रह्मा जी का ख्याल आया और उन्होंने ब्रह्मा जी का ध्यान किया। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी से उन्होंने अपने मन की बात कही कि हे ब्रह्मा जी, मैंने अपने मन में एक ऐसा पवित्र इतिहास प्रस्तुत किया है जिसमें वेदों के सारे अंग अर्थात उपनिषद, वेदों की क्रिया, अनेक इतिहास पुराणों का सार, भूत, भविष्य और वर्तमान का भी वर्णन है। उसमें बुढ़ापा, जन्म, मरण, भय, व्याधि, इनके होने ना होने का निश्चय और भी अनेकों ज्ञान एवं उपदेशों से भरा पड़ा है। हे ब्रह्मा जी, उस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त ब्रह्म का प्रतिपादन करना होगा, लेकिन मुझे कोई योग्य लेखक नहीं दिखाई देता जो उसे सही से समझ करके लिख सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे व्यास जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं एक ऐसे लेखक को जानता हूं जो स्वयं बुद्धि के देवता हैं, गणेश जी। आप उनकी सहायता लीजिए, वो आपकी सहायता जरूर करेंगे। अब ब्रह्मा जी की बात को
सुन करके वेदव्यास जी ने गणेश जी का ध्यान किया। गणेश जी आए और गणेश जी से जब व्यास जी ने लेखन कार्य की बात कही तो गणेश जी ने यहाँ पे एक शर्त रखी कि हे व्यास जी, लेखन तो ठीक है, लेकिन जब मैं लिखना प्रारंभ कर दूं तो मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। तो वेदव्यास जी ने भी कहा कि आपकी बात ठीक है, लेकिन एक मेरी भी शर्त है कि जब मैं बोलूं, जो कुछ भी मैं बोलूं, आप भी उसका सही अर्थ समझे बिना आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब दोस्तों यहीं से शुरुआत होती है महाभारत के लेखन कार्य की, जिसको वेदव्यास जी ने गाया। गणेश जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार उसको सही तरीके से लिखा। दोस्तों महाभारत में वर्णन आता है कि वेदव्यास जी ने इस महान ग्रंथ महाभारत को 60 लाख श्लोकों में विरचित किया, जिसमें से 30 लाख श्लोकों को स्वर्ग लोक में, 15 लाख श्लोकों को पितृलोक में और 14 लाख श्लोक गंधर्व लोक में और 1 लाख श्लोक ही इस मनुष्य लोक में प्रतिष्ठित हुए, जिन्हें वैशंपायन जी ने राजा जनमेजय के सर्प यज्ञ में महर्षि वेदव्यास जी के कहने पे ही सुनाया था। उसे ऋषि मुनियों ने सुना, उन ऋषि मुनियों ने जाकर के आगे अपने अपने अनुसार सुनाया और उन्हीं ऋषि मुनियों के सुनाए अनुसार आज हम सभी भी इस महान ग्रंथ महाभारत की कथा को सुन रहे हैं। दोस्तों ये वो महाभारत है जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से संबंधी बहुत सी बातें, पाप और पुण्य से संबंधी बहुत सी बातें, धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, इन सब का ज्ञान, इन सब का उपदेश हमें इस महाभारत में हमें मिलेगा। तो दोस्तों इसी महाभारत को हम लोग इस अध्यात्मों की महाभारत सीरीज में सुनेंगे, समझेंगे और सुन करके अपने जीवन में आचरण करेंगे। सुनेंगे अच्छा तभी तो करेंगे अच्छा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अगर ये महाभारत सीरीज आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल अध्यात्मों को सब्सक्राइब भी कर लेना। और इस सीरीज में आपने जो कुछ भी सुना उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी मैं आपसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पूछूंगा, जिसका उत्तर भी आप सभी को देना होगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।